नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रोविजन एंड कंफर्मेशन एंड सेंट्रल सर्विसेज सीरीज का आप यह पार्ट थर्ड देख रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज का पार्ट वन एंड टू जारी किया जा चुका है और पार्ट वन एंड टू में मैंने आपसे प्रोविजन एंड कंफर्मेशन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की थी, जैसे कि प्रोविजन क्या होता है, किन कर्मचारियों को प्रोविजन पर रखा जाता है और किसी भी पोस्ट या सर्विसेज पर कितना प्रोविजन पीरियड लागू होता है, किन परिस्थितियों में प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है और अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर मैंने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन, यानी कि परिवीक्षा अवधि अवधि का अंत, यानी कि जब प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है तो यह खत्म कब होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का सिलेक्शन होता है और अपॉइंटमेंट होता है, तो इस केस में ऐसे केंद्रीय कर्मचारी को कुछ समय के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है, जो कि अलग अलग पोस्ट या फिर सर्विसेज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड रखा गया है। और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही ऐसे कर्मचारी को परमानेंट स्टेटस ग्रांट किया जाता है, जिसे कन्फर्मेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रोबेशन पीरियड का अंत कब होता है और कब किसी भी प्रोबेशनर को तरक्की किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है या फिर रिवर्ट किया जाता है, और कब किसी भी प्रोबेशनर को रिटर्न वार्निंग दिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन। तो इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल में इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप प्रोबेशनर हैं, यानी कि प्रोबेशन पर हैं, तो आपको इस वीडियो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और प्रोबेशन पीरियड में किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, इससे भी आप अवगत हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों, हर क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को, यानी कि जिनको प्रोबेशन पर रखा गया है, तो कब रिवर्ट किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को लगता है किसी भी वक्त, एट एनी टाइम, यानी कि प्रोबेशन के दौरान किसी भी वक्त ऐसा लगता है, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन, या फिर प्रोबेशन पीरियड खत्म होने पर, कि जो कर्मचारी हैं उनको जो मौका दिया गया था उसका पर्याप्त यूज नहीं किया है, या फिर जो उनका जो परफॉर्मेंस या वर्क रहा है सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, तो इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी तीन तरह का एक्शन ले सकते हैं। पहला है कि उनको पिछले पोस्ट पर रिवर्ट कर सकता है, यानी कि उस पोस्ट पर ज्वाइन करने से पहले अगर उनका परमानेंट स्टेटस था, यानी कि किसी भी पोस्ट पर लियन था, तो इस परिस्थिति में उनको पिछले पोस्ट पर रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि उनको बैक कर दिया जाएगा। और जो दूसरा कोर्स हो सकता है कि डिस्चार्ज किया जा सकता है, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन ऐसे कर्मचारी को डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर उनका वर्क और कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। और तीसरा कोर्स है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी कि प्रोबेशन पीरियड एंड होने पर अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि इनका वर्क और कंडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, तो उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। और किसी किसी केस में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और किन परिस्थितियों में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में इस सीरीज के पार्ट टू में की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप पार्ट टू को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब पीरियड ऑफ प्रोबेशन खत्म होता है, तो ऐसे कर्मचारी का असेसमेंट रिपोर्ट जो है सो मंगाया जाता है। तो असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है। तो आगे मैं बताता हूँ कि प्रोबेशन रिपोर्ट जो होता है, या जिसे एसपीआर कहते हैं या फिर एपीएआर होता है, तो उसके आधार पर जो परफॉर्मेंस होता है या फिर वर्क होता है या कंडक्ट होता है कर्मचारी के, तो उसे एसेस किया जाता है, उसे इवेल्युएट किया जाता है। और इवेल्युएशन करने के बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी यह तय करते हैं कि ऐसे कर्मचारी को कंफर्म किया जाए या फिर उनके प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। अगर लगता है कि जो प्रोबेशनर का जो वर्क और कंडक्ट रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन, तो यह अच्छा रहा है, यानी कि उनको उस पोस्ट पर कंफर्म किया जा सकता है,
तो इस केस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो रिटन ऑर्डर जारी करेंगे कि ऐसे कर्मचारी ने प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो इस तरह का ऑर्डर जारी करेंगे अगर उनका वर्क और कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन या एट द एंड ऑफ प्रोबेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है, यानी कि उनका वर्क एंड कंडक्ट अच्छा नहीं रहा है, तो इस केस में प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देखा है कि कंफर्म करने पर प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, कि एक बार ऑर्डर राइटिंग में दे दिया जाता है कि ऐसे कर्मचारी ने सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड पूरा किया है, तो प्रोबेशन पीरियड का अंत हो जाता है। और दूसरा होता है एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। अगर लगता है कि कुछ और समय ऐसे कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, उनके वर्क और कंडक्ट और परफॉर्मेंस को वॉच किया जाना चाहिए, तो इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर लगता है कि इनमें सुधार होने की कोई खास संभावना नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी को डिस्चार्ज किया जा सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन। और यहाँ जो तीसरा कोर्स देख रहे हैं कि टर्मिनेट किया जाता है, तो यहाँ डिस्चार्ज और टर्मिनेट के केस में भी प्रोबेशन अंत हो जाता है, मीन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। यानी कि जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है या फिर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन है, उसके अंत में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो कर्मचारी है वह सर्विस के लिए फिट नहीं है, उनको जो अपॉर्चुनिटी दिया गया था उसका भरपूर यूज नहीं किया है, और उनके वर्क और कंडक्ट में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है, या फिर संभावना नहीं है, तो इस केस में ये तीन तरह का एक्शन ले सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो जब डिस्चार्ज या टर्मिनेट हो जाता है तो भी प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, इसी के साथ ही या कंफर्मेशन का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है तो भी अंत हो जाता है। और एक्सटेंडेड पीरियड जो प्रोबेशन होता है उसके अंत में फिर एसेस किया जाता है, अगर फिट पाया जाता है तो कंफर्म किया जाता है, यानी कि फिर भी अंत हो जाता है। अगर लगता है कि वर्क एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन सही नहीं रहा है, तो फिर डिस्चार्ज या टर्मिनेट किया जा सकता है। तो हर एक केस में प्रोबेशन पीरियड का अंत हो जाता है। तो अगर उनको लगता है कि ऐसे कर्मचारी ने सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं किया है, और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब प्रोबेशन पीरियड अंत हो जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड होता है, तो इसके कितने समय, इसके खत्म होने के कितने समय सीमा के भीतर यह डिसीजन लेना पड़ता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि ऐसे कर्मचारी को कंफर्म किया जाए या फिर इनके प्रोविजन को एक्सटेंड किया जाए। तो इसके लिए भी सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए जो सरकार ने समय सीमा तय की है, यह तय की है 6 से 8 सप्ताह का, 6 to 8 वीक्स, यानी कि ओरिजिनल प्रोविजनरी पीरियड खत्म होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर यह डिसीजन अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लेना होता है कि कर्मचारी के प्रोविजन को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाए या फिर प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। अगर कंफर्म होता है तो इसे भी राइटिंग में कर्मचारी को इंटीमेट किया जाता है। अगर प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है तो इसकी भी सूचना कर्मचारी को दी जाती है कि प्रोबेशन को एक्सटेंड किया गया है, और इसके पीछे का जो वजह होता है वह भी बताया जाता है उस ऑर्डर में। तो आपने यहाँ देख लिया कि ये इतने समय सीमा के भीतर डिसीजन लेना होता है। अब प्रोफेसर की बात है, अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं होता है तो सीधे सीधे टर्मिनेट या डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। इससे पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक तरह का वार्निंग देना होता है। जैसा कि यहाँ देखते हैं कि अगर कोई खामी पाई जाती है उनके वर्क या कंडक्ट में, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड खत्म होने से पहले एक तरह का वार्निंग देना होता है ऐसे कर्मचारी को कि आप अपने वर्क और कंडक्ट में सुधार कीजिए और एफर्ट लीजिए कि आपका जो वर्क एंड कंडक्ट है वो सही रहे। ये बताना पड़ता है और इसके लिए एक वार्निंग देना होता है। और और रिटन वार्निंग देने के बाद भी अगर उनका कंडक्ट सही नहीं होता है तो उसी रिटन वार्निंग में ये भी लिखा जाता है, ये भी बताया जाता है कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप अपना परफॉर्मेंस ठीक करें। अगर आपका परफॉर्मेंस इसके बाद भी ठीक नहीं होता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो आपको नौकरी से डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है कि आपको नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो आपने देखा कि अगर आपको रिटन वार्निंग दिया जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप प्रोबेशन पर हैं कि हो सकता है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि आप में कोई सुधार नहीं हुआ है तो इस केस में आपको डिस्चार्ज या फिर टर्मिनेट कर सकता है। तो यह एक प्रोविजन है, भले ही ये रूल में नहीं है, फिर भी सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि फाइनल एक्शन लेने से पहले, यानी कि टर्मिनेट या फिर डिस्चार्ज करने से पहले कर्मचारी को एक मौका जरूर देना चाहिए और एक बार जरूर बताया जाना चाहिए कि आपका वर्क और कंडक्ट ठीक नहीं है और उसमें इम्प्रूव करे, यह बताए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसके बाद अब क्वेश्चन उठता है, अगर किसी कर्मचारी को रिवर्ट किया जाता है या फिर डिस्चार्ज किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेशन या एट द एंड ऑफ प्रोबेशन,
प्रोबेशन के अंत में। तो कहता है ऐसे कर्मचारी को किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऐसे कर्मचारी किसी भी तरह के कंपनसेशन का हकदार नहीं होगा। और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कब प्रोबेशन पीरियड का अंत होता है और प्रोबेशन पीरियड में किन बातों का ध्यान प्रोबेशनर को रखना चाहिए। और इससे संबंधित अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।